तो आप हमारे चैनल की पेटीएम फोन पे के माध्यम से आर्थिक मदद कर सकते हैं। नेता उनका ऐसा हश्र करेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन वो समय तो अभी बाकी था, दूर था, लेकिन उस समय से पहले कुदरत का ऐसा कहर नाजिल हुआ उस शहर के ऊपर। दोस्तों, इस तस्वीर में मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तस्वीर को देखकर आपका दिल दहल जाएगा किस तरीके से वहाँ पानी का कहर बरपा है। ये कुदरत की तरफ से हुआ है। इसलिए भाईचारे में विश्वास रखो, एक हिंदुस्तान में विश्वास रखो। देश तोड़ने की बात बिल्कुल ना करो, देश को जोड़ने वाली बात करनी चाहिए। एकता में अनेकता है। ये दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए एक बहुत बड़ी खबर दिखा रहा हूं, और ये खबर आम खबर नहीं है, बड़ी अजीब खबर है। दोस्तों, बीते रोज आप लोगों ने खुलेआम अलल ऐलान सुना था कुछ हिंदुओं का। दोस्तों हिंदू समाज के कुछ कट्टरवादी लोगों ने एक ऐलान दिया था, एक कॉल दी थी हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों, उन्होंने कहा था कि 20 तारीख से पहले जितने भी प्रदेश भर में मुस्लिम रहते हैं वो तमाम के तमाम इस प्रदेश को छोड़कर कहीं और चले जाएं, अन्यथा उनकी हालत वो होगी जो कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। यानी उन्होंने खुल्लम खुल्ला एक मंच के माध्यम से ये ऐलान, ये कॉल दी थी कि मुसलमान इस प्रदेश को छोड़कर चले जाए, अन्यथा उनका हश्र बुरा होगा। ये कहा था हिंदू समाज के कुछ कट्टरवादी लोगों ने। तो दोस्तों, 20 तारीख यानी 20 दिन पूरे नहीं हुए, लेकिन खुदा का कहर ऐसा आया। तो मैं आपको जागरूक करने के लिए बात बता रहा हूँ, किसी पर तंज कसने का मेरा कोई मकसद नहीं है। देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। खुदा की लाठी में आवाज कम और जान ज्यादा होती है। ऐसे में दोस्तों, जो अपने आप को खुदा समझ बैठे हैं, जो ये सोचते कि किसी को भी भगा देंगे, किसी को भी मार डालेंगे, आज उनका हश्र जो वहां हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है, पूरे देश ने देखा है। ये कुदरत की तरफ से जो पानी का कहर बरपा है, पानी का कहर टूटा है, जिसमें बड़ी बड़ी हवेली, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी हवेलियां, बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है जमीन दोज हो रही है। एक के बाद एक जो बिल्डिंग है वो मिट्टी में तब्दील हो रही है। धड़ाधड़ मार्केट गिर रही है, लोगों में हड़कंप और भगदड़ मची हुई है। दोस्तों, आज वो हिंदू समाज के वो कट्टरवादी लोग उस इलाके में नजर नहीं आ रहे हैं जो एक कॉल दे रहे थे, अलल ऐलान कर रहे थे कि मुसलमानों को 20 तारीख से पहले तो कुछ ही दिन के अंदर ये प्रदेश खाली करना होगा, वरना उनका अंजाम ऐसा भयानक होगा कि उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, जाको राके साइया वह मार सके न कोई। तो मैं आज ये खुले तौर पर बताना चाहता हूँ देश के तमाम उन ऐसे नागरिकों के लिए जो नेगेटिव सोच लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो एक दूसरे समाज को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, गरीब तबके को दबाने की कोशिश करते हैं कि देखिए परवरदिगार के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता है, ये बरहक है, जब चाहे मुसलमानों को मार देंगे, काट देंगे, भगा देंगे। ये तमाम जो चीजें ये चलने वाली नहीं है। और अगर किसी को यकीन नहीं आता है तो हिमाचल प्रदेश का वो वीडियो उठाकर देख लीजिए, जिसमें मुसलमानों को प्रदेश खाली करने के लिए खुले तौर पर धमकी दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है। लेकिन खुदा का कहर ऐसा टूटा कि वहां न केवल मुसलमान बल्कि अदर जो समाज के लोग जो धमकियां दे रहे थे, उनका भारी नुकसान हुआ है। वो किसी इंसान ने नहीं, किसी कंट्री ने नहीं, बल्कि खुदा के कहर से वो नुकसान हुआ। इतना नुकसान हुआ दोस्तों, अरबों खरबों का नुकसान हुआ दोस्तों। ऐसी ऐसी बिल्डिंग, ऐसी ऐसी इमारतें, ऐसे ऐसे मकान, स्कूल, कॉलेज, मार्केट, तमाम जमीन दोज हो चुकी हैं। और गाड़ियां पानी के अंदर इस तरह बह रही हैं जैसे गाड़ी के अंदर एक कागज की किश्ती बह जाती है। बड़े बड़े जो दरख्त वो जमीन से टूटकर उखड़ कर पानी में बहते जा रहे हैं, जैसे कोई छोटा सा तुनका पानी में तैरता है, उस तरीके से बड़े बड़े वृक्ष यानी दरख्त जो हैं वो तैर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ देश के तमाम नागरिकों से, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने आप को खुदा मत समझना। खुदा तो खुदा होता है, और होता वही है जो मंजूर है खुदा होता है। आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की पेटीएम फोन पे के माध्यम से आर्थिक मदद कर सकते हैं। तो ऐसे में मैं चलते चलते इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ ऐसे घटिया मानसिकता के लोगों से जो गरीब तबके को दबाने की कोशिश करते हैं, दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मारने, काटने और भगाने की बात करते हैं, वो अपने दिमागों को सही कर ले, क्योंकि पैदा करने वाला और मौत देने वाला सिर्फ खुदा है, और खुदा के सिवा कोई और है ही नहीं इस दुनिया के अंदर। क्योंकि मौत बरहक है, समय पर आएगी, उससे पहले नहीं आ सकती। और आप लोग मुसलमानों को इस प्रदेश से इस तरीके से खाली नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये किसी के किराएदार नहीं है। अपने मकान के अंदर अगर कोई रह रहा है, चाहे समुदाय किसी से भी ताल्लुक रखता हो, तो किसी को कोई राइट नहीं हिंदुस्तान के अंदर जो उससे यह कहे तो अपना मकान खाली कर प्रदेश छोड़कर चला जा। ये एक घोर अन्याय है। इसे लेकर के
मैं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूँ, इस तरीके के लोगों की जबान को बंद करा दिया जाए, उनको जेलों के अंदर ठूस दिया जाए, ताकि हमारा जो देश है वो विश्व गुरु बने और शांति के साथ, भाईचारे के साथ आगे बढ़े। ऐसे लोगों की जबान की वजह से अल्लाह का भी कहर टूट रहा है और गरीब, मोहताज, लाचार लोग भी ऐसे घटिया लोगों के साथ मारे जा रहे हैं। अगर आपको अल्लाह के अजाब से बचना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और कोई भी गरीब जाति का लोग हो, कोई भी अमीर जाति का लोग हो, मिलजुल कर प्रेम से, सम्मान के साथ अगर जिएंगे तो देश भी तरक्की करेगा, वो परिवारें तरक्की करेंगे और आप लोग भी तरक्की करेंगे। अगर आप इस तरीके से कॉल देते रहे राजनेताओं के पिट्ठू बन करके कि मुसलमानों को मार देंगे, सरदारों को भगा देंगे, तो ये इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है, ये आपके सपने हैं और सपने हमेशा साकार नहीं होते हैं। जब इंसान 100 बार ख्वाब देखता है तो एक ख्वाब सच्चा निकलता है, 99 सपने झूठे निकलते हैं। तो ये सपने आपके सपने बनकर रह जाएंगे। आप इस देश का नुकसान करते हैं इस तरीके के बयानबाजी करके, तो मैं चाहता हूं कि आगे से ऐसा कोई बयान ना दिया जाए जो किसी समुदाय के खिलाफ हो और किसी की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप करता हो। तो ये बहुत ही गलत बात है ऐसे लोगों की। आप लोगों को संयम से काम लेना चाहिए। आप लोगों को बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी वक्त है और समय है, आप सुधर जाइए, अपनी आदत को बदल लीजिए। तो वो समय तो अभी बाकी था, दूर था, लेकिन उस समय से पहले कुदरत का ऐसा कहर नाजिल हुआ उस शहर के ऊपर। दोस्तों, इस तस्वीर में मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तस्वीर को देखकर आपका दिल दहल जाएगा किस तरीके से वहाँ पानी का कहर बरपा है। हिंदू समाज से, संपूर्ण हिमाचल प्रदेश का हिंदू समाज से आज इस ऐतिहासिक चौगान से आह्वान करने आया हूँ। 20 दिन का समय देते हैं हम ऐसी जाति मानसिकता के लोगों को जो हिमाचल प्रदेश से दूर रहे। हमारे पास 30 दिन का समय है, 30 दिन में हिमाचल प्रदेश छोड़ करके चले जाओ, अन्यथा उसके बाद जो होगा उसका उत्तरदायित्व केवल तुम्हारा होगा। ये कुदरत की तरफ से हुआ है, इसलिए भाईचारे में विश्वास रखो, एक हिंदुस्तान में विश्वास रखो। देश तोड़ने की बात बिल्कुल ना करो, देश को जोड़ने वाली बात करनी चाहिए। एकता में अनेकता है। बस मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों से विदा चाहता हूँ। कल इस वीडियो में इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे कोई नई अपडेट। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की पेटीएम फोन पे के माध्यम से आर्थिक मदद कर सकते हैं।